नमस्कार दोस्तों। एक लड़का एक प्रेम पत्र लिखता है और अपनी जेब में रखता है और घर से जाता है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसकी लाश कब्रिस्तान पे मिलती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना कहाँ की है, मैं ये घटना आप लोग को सुनाऊं उससे पहले मैं आप लोग के पास बिना आग्रह पहुँचाना चाहूँगी, अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए और हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाइए। वैसे जो सच्ची घटना सुना रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। बिजनौर का एक गांव है, पैदा गांव, वहाँ की ये सच्ची घटना है। ये घटना है 12 फरवरी 2024 की। इस पैदा गांव में ही एक बगीचा है कुछ दूरी पे। उस बगीचा में ही जब कुछ लोग सुबह शौच के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि उसके कुछ दूरी पे कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान के ऊपर एक लड़के की लाश पड़ी है। जब कुछ लोग नज़दीक जाकर के देखते हैं तो देखते हैं उस लड़के का जो सर है वो भी कटा हुआ है, बिल्कुल अलग नहीं हुआ है, लेकिन उसको किसी धारदार हथियार से रेता गया और उसके गले में बेल्ट को लपेटा गया है। यानी जो बेल्ट है गले में लपेट करके जैसे का तैसे ही है। फिर ये बात अगल बगल जो गांव होते हैं उन गांव में आग की तरह तेजी से फैल जाता है। अब सैकड़ों लोग उस जगह पे दौड़े भागे जाते हैं। इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस मौके पे आई और उस लाश की पहचान करवाने लगी कि भीड़ में इतने सारे लोग हैं, कोई पहचानता हो कि ये लड़का कहाँ का रहने वाला है। तो उस भीड़ में से एक आदमी कहता है कि साहब, ये जो लड़का है ये पैदा गांव का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है बुद्धू कश्यप। ये बुद्धि कश्यप का ही ये लड़का है जिसका नाम है उपेंद्र, उम्र 25 साल के आसपास। अब इसके परिवार वालों को खबर देती है पुलिस। जब परिवार वाले उस जगह पर जाते हैं तो वो जब लड़के को देखते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं और उन्हें तड़पने लगते हैं कि उसके बेटे की लाश यहाँ पे। अभी शाम को वो घर से निकल रहा है अपने दोस्त के घर पे जाने की बात कर करके, और उसकी लाश यहाँ पे। परिवार वालों को लग रहा था कि जो लड़का है वो अपने दोस्त के घर पे गया है तो दोस्त के घर पे ही होगा। परिवार वालों को जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि उस लड़के की लाश यहाँ पे पड़ी है। हालांकि ये बात सुनते हैं सबकी, एक लाश पड़ी है वहाँ पे, कोई गाँव की बात है। लेकिन परिवार वाले जाते नहीं है देखने, वो किसी काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब खबर आता है कि उनके ही बेटे का वो लाश है तो परिवार वाले दौड़ते तड़पते रोते गाते भागते हैं। और जब देखते हैं लाश को तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इस दौरान जो पुलिस होती है उस लाश को वो खंगालती है। इन्हें उसके पास से मोबाइल मिलता है, पर्स मिलता है। उसके जेब को जब खंगालती है तो उसके जेब से एक पत्र मिलता है जिस पत्र में एक रेखा नाम के लड़की का जिक्र वो किया रहता है। जो पुलिस है वो रेखा नाम की लड़की की तलाश करती है, लाश को पोस्टमार्टम भेजती है और परिवार वालों से जानने की कोशिश करती है कि आखिर किसी को पता हो कि ये रेखा नाम की लड़की कौन है, क्या लड़के का किसी से अफेयर है, किसी से संबंध है। परिवार वाले कहते हैं कि नहीं, लड़का ऐसा नहीं था, उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं था। और वो लोग कहते हैं कि हम लोग की जानकारी में ऐसी कोई लड़की नहीं है। अब जो पुलिस होती है उस लड़की की तलाश करने में लग जाती है कि आखिर ये लड़की कौन है जिसकी वजह से जो लड़का है उसकी जान चली गई। पुलिस को लगता है कि इसी लड़की के चक्कर में ही इसकी लड़की के परिवार वाले ही इस लड़की की हत्या की है। अब पुलिस इस लड़की को ढूंढने लगती है, इसके बारे में जानने की कोशिश करती है कि आखिर लड़की कहाँ की रहने वाली है, कौन है। कई लोगों से पूछताछ करती है लेकिन कहीं पता नहीं चलता है इस लड़की के बारे में कि आखिर ये रेखा नाम की लड़की कौन है। फिर धीरे धीरे जांच के दौरान ही पता चलता है कि इस लड़के के परिवार का पुरानी रंजिश है किसी से, यानी गांव में किसी से। उसी ने इस लड़के की हत्या करी है। आशंका जताते हैं कि लड़की का कोई संबंध नहीं है किसी लड़की से, लेकिन किसी से पुरानी रंजिश है जिसकी वजह से हो सकता है कि इस लड़के की जान गई हो। क्योंकि लड़की का कहीं पता नहीं चलता है, कोई लड़की के बारे में जानकारी नहीं मिलती है पुलिस को। फिर परिवार वाले पुलिस को जिसके घर से पुराने रंजिश होता है उसके घर को बताते हैं, इसके घर से पुराने रंजिश है। फिर पुलिस उन सबों से वो जानने की कोशिश करती है, सवाल करती है उसके घर पे जा करके, तो अपनी ही बातों में वो उलझता चला जाता है। लेकिन पहले तो नानुपुर करते हैं सब, लेकिन जब पुलिस अपना रवैया अपनाती है, अपना तरीका अपनाती है, तो वो सारी कहानी बताते हैं कि कैसे उस लड़के का हत्या किया सब पुराने रंजिश के चलते। और बताते हैं कि हाँ, हमने ही हत्या किया था। फिर पुलिस उसमें 3-4 शामिल होते हैं, उन 3-4 को गिरफ्तार करती है, धरा लगाती है और जेल भेजती है।
लेकिन जिस तरह से इस लड़के की हत्या करने के बाद उसके जेब में ये प्रेम पत्र डाला गया था पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि पुलिस अलग अलग एंगल से जांच करे कि लड़की के चक्कर में इस लड़के की जान गई है। दोस्तों, हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी के बनाव को ठेस करना नहीं, बल्कि आप लोग को समाज में हो रही घटनाओं से अवगत कराना, ताकि आप लोग ऐसी चीज़ों से सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत।